2004 में इंडोनेशिया में समुद्र के अंदर 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण आई सुनामी ने हिंद महासागर के आसपास के तटीय समुदायों को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे 1 दर्जन देशों में कम से कम 2,25,000 लोग मर गए। इतनी बड़ी संख्या में मौतें आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण हुई कि कई समुदायों को आने वाली आपदा की कोई चेतावनी ही नहीं मिली। स्थानीय मानव निर्मित प्राइमरी अलर्ट सिस्टम्स जैसे टाइडल और भूकंप सेंसर्स कोई भी स्पष्ट चेतावनी जारी करने में विफल रही। मेंटेनेंस के अभाव के मुद्दों के कारण कई सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था, जबकि कई तटीय क्षेत्रों में सुनामी सायरन चेतावनी प्रणाली का अभाव देखा गया। 30 फीट तक ऊंची पानी की दीवारें समुद्र तट से टकराने से कुछ घंटों पहले कुछ जानवरों को आसन्न खतरे का आभास हो गया और वे भागने का प्रयास करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी ऊंचे स्थानों की ओर भागे, राजहंस ने निचले घोंसले वाले क्षेत्रों को छोड़ दिया और कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। थाईलैंड के तटीय गांव बंगकोए में स्थानीय लोगों ने बताया कि समुद्र के पास भैंसों का एक झुंड अचानक अपने कान चुभा रहा था, समुद्र की ओर देख रहा था और फिर सुनामी आने से कुछ मिनट पहले पास की पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने दौड़ लगा दी। आपदा से बची राफलियाना नामक युवती इस तरह की कहानियों को याद करती है, जैसे कि 2010 में सुमात्रा के पास समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न सुनामी, जिससे मेंटावई द्वीप पर लगभग 500 लोग मर गए थे। हालांकि यहाँ भी कुछ जानवरों जैसे कि हाथियों के बारे में बताया जाता है। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उन्हें घटना के बारे में किसी प्रकार की प्रारंभिक जानकारी हो। कुछ ही दिन पहले टोंगा में जनवरी के ज्वालामुखी विस्फोट से 2 दिन पहले एक नए मुक्त किए गए कछुए ने अचानक यू टर्न ले लिया था। प्राकृतिक आपदाओं से नियमित रूप से प्रभावित कई क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां मौजूद नहीं है। 2017 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पाया कि लगभग 100 देशों की सरकारों में अभी भी उन प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का अभाव है जिनसे वे पूरी तरह ग्रस्त है। लेकिन आपदाओं से पहले जानवरों के व्यवहारों के बारे में इन विवरणों ने कुछ शोधकर्ताओं को इस सिद्धांत पर भी गंभीरता से वैज्ञानिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है कि जानवरों में अंतर्निहित प्रणालियां हो सकती हैं जो उन्हें आसन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सचेत करती है। ये एक दिलचस्प सवाल उठाता है, क्या जानवर मनुष्यों के लिए प्राकृतिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली प्रदान कर सकते हैं? जीवित बचे लोगों ने गाय, बकरी, बिल्लियां और पक्षियों जैसे जानवरों को भूकंप के तुरंत बाद और सुनामी आने से पहले जानबूझकर अंतर्देशीय घूमते हुए देखने की भी सूचना दी। प्राकृतिक आपदा से पहले जानवरों के असामान्य व्यवहार का सबसे पहला दर्ज संदर्भ 373 ईसा पूर्व का है, जब यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडस ने एक विनाशकारी भूकंप से पहले के दिनों में चूहों, कुत्तों, सांपों और नेवलों को हेली शहर छोड़ते हुए देखा था। अन्य रिपोर्ट्स इतिहास पर आधारित है। 1805 के नेपल्स भूकंप से कुछ मिनट पहले बैलों, भेड़ों, कुत्तों और हंसों ने एक सुर में अलार्म बजाना शुरू किया, जबकि कहा जाता है कि 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप से ठीक पहले घोड़े घबराहट से भागने लगे थे। उन्नत तकनीक के साथ भी कई प्रकार की आसन्न प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए भूकंप के मामलों में भूकंपीय सेंसर झटके वाली तरंगों में तभी झुकते हैं जब पृथ्वी का आकलन करने वाले झटके वास्तव में हो रहे होते हैं। जानवर आपदाओं की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? इसकी सबसे महत्वपूर्ण जांच जर्मनी में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बिहेवियर के मार्टिन विलेस्की के नेतृत्व में एक टीम द्वारा 5 साल पहले की गई थी। अध्ययन में मध्य इटली के मार्चेस के भूकंप प्रवण क्षेत्रों में एक खेत पर विभिन्न जानवरों, गाय, भेड़ और कुत्तों के आंदोलन पैटर्न को रिकॉर्ड करना शामिल था। एक प्रक्रिया जिसमें बायोलॉगिंग के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक जानवर के साथ चिप्स वाले कॉलर जुड़े हुए थे जो अक्टूबर 2016 और अप्रैल 2017 के बीच हर कुछ मिनटों में एक केंद्रीय कंप्यूटर को आंदोलन डेटा भेजते थे। इस अवधि के दौरान आधिकारिक आंकड़ों में इस क्षेत्र में 18,000 से अधिक भूकंप दर्ज किए गए, जिनमें केवल 0.4 तीव्रता के छोटे झटके से लेकर
4 या उससे अधिक तीव्रता वाले 1 दर्जन भूकंप शामिल है, जिसमें 6.6 तीव्रता का विनाशकारी नॉर्सिया भूकंप भी शामिल है। शोधकर्ताओं को इस बात से सबूत मिले कि भूकंप आने से पहले 20 घंटे पहले तक खेत के जानवरों ने अपना व्यवहार बदलना शुरू किया, जबकि निगरानी के लिए खेत के जानवर 45 मिनट से अधिक समय तक सामूहिक रूप से 50% से अधिक सक्रिय थे। शोधकर्ताओं ने 4.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप की भविष्यवाणी की। इस तरह से 8 में से 7 शक्तिशाली भूकंपों की सही भविष्यवाणी इन जानवरों का सही इस्तेमाल करके प्राप्त की गई। इसलिए ये पूरी तरह से संभव लगता है कि कुछ जानवर भूकंप के किसी भी पूर्व संकेतों को समझने में सक्षम हो सकते हैं। इसी बीच चीन ने पहले से ही नानिंग शहर में अपने भूकंप ब्यूरो के आधार पर एक भूकंप चेतावनी प्रणाली बनाई है, जो जमीन के बहुत करीबी जानवरों के व्यवहार की निगरानी करती है, विशेष रूप से व्यापक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में खेतों में सांपों के पास अपने पर्यावरण के पहलुओं में छोटे बदलाव का पता लगाने की सक्षम संवेदी तंत्र की एक शक्तिशाली श्रृंखला होती है, और ये सांपों और अन्य जानवरों के व्यवहार में अचानक परिवर्तन था, जिसने अधिकारियों को 1975 के चीनी शहर हेचेंग को खाली करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उस शहर में एक बड़ा भूकंप आया और इस तरह से सांपों ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। नैनिंग ब्यूरो के तत्कालिक निदेशक जियांग विसोंग ने 2006 में चाइना डेली को बताया कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों में से सांप शायद भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। सभी विशेषज्ञ ये नहीं सोचते कि पशु प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए विकल्प हैं, और अगर वे मदद करते भी हैं तो अकेले जानवरों की हरकतें ही मदद करने के लिए पर्याप्त होने की संभावना नहीं है। लोगों को पूरी तस्वीर पाने के लिए शुरुआती चेतावनी संकेतों के संयोजन पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। हालांकि अब तक हम जानवरों से बात करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। शायद अब उनकी चेतावनियों पर अधिक ध्यान देने का समय आ गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं कमाल की बातें के नेक्स्ट एपिसोड में।